दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करंट टॉक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछे भी थे। हम जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो स्क्रूटनी से संबंधित है। तो दोस्तों, स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन का तारीख है वो घोषित हो चुका है, जिसे एक अखबार प्रभात खबर ने अपने फ्रंट पेज पे छापा है, जिस पे हम विस्तार रूप से आगे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम अखबार की उस कटिंग पे ही हम बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक प्रभात खबर का फ्रंट पेज का एक पेपर का कटिंग आपको दिख रहा होगा, जिसके ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है 23 से 30 तारीख तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन होगा। और उसके नीचे में जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के आपको विस्तार रूप से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि जो भी अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं वे 23 से 30 मार्च तक स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि यदि आप जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और आपका जो नंबर आया है, आपका जो टोटल जो नंबर आया हुआ है, यदि आप उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा एक मौका दिया जा रहा है, जिसका नाम स्क्रूटनी है। और स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन होगा वो आपको 23 तारीख से 30 मार्च के बीच में लिया जाएगा। तो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है biharboardonline.bihar.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे लिखा हुआ है, इसके लिए प्रति विषय आपको 70 रुपये देने होंगे, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट का हो गया आपका 70 रुपया। और यदि आप 2 सब्जेक्ट का करवाएंगे फिर से 70 रुपया, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया 140 रुपया। यानी कि आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का आपको 70 रुपया लिया जाएगा। और आप जितना भी सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी करवाएंगे तो उतना आपका 70 रुपया बढ़ता जाएगा। तो ये इस बात से यही क्लियर हुआ कि आपका पर सब्जेक्ट कितना हुआ 70 रुपया। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जितने भी विषयों में परीक्षार्थी चाहे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें बिहार बोर्ड की तरफ से इस अखबार में ये भी दिया हुआ है कि आप जितने चाहे उतने स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं विषयों में। यानी कि मान के चलिए आपका 5 सब्जेक्ट होता है और उसमें आपको 3 सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है। यानी कि डाउट यही हो रहा है कि हमको 3 सब्जेक्ट में और भी नंबर आने चाहिए था। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझे कमेंट करके पूछे भी थे, तो उनका ये जवाब इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपका 5 सब्जेक्ट है और ऐसा 3 सब्जेक्ट ऐसा है आपको जिसमें आपको लग रहा है कि नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, उस मुताबिक हमको नंबर कम मिला है, तो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, अगर किसी के रिजल्ट में संशोधन होता है तो संशोधित रिजल्ट जारी होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपका कॉपी निकाल के आपके कॉपी को रीचेक किया जाएगा। और जब आपके कॉपी का रीचेक किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि आपका नंबर बढ़ने वाला है तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। और यदि आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं होगा और आपका कॉपी सही चेक किया गया है तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि आपका कॉपी का रीचेक किया जाएगा और घटने वाला नंबर होगा तो आपका नंबर घट भी सकता है। दोस्तों, इन सारी बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। और आपको जब आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे तो इन सब चीज़ को आपको देख के ही आप आवेदन कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, ये जो था ये आपका प्रभात खबर का एक पेपर का कटिंग था। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन प्रभात खबर के पेपर में जब ये खबर को छापा गया तो मुझे लगा कि आपको सामने इन सारी बातों को रखने चाहिए था। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछे भी थे, तो इसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। तो इन अखबार के कटिंग से 2 चीज़ें क्लियर हो गया। तो दोस्तों, पहला चीज़ यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि स्क्रूटनी के लिए तारीख क्या है। यानी कि आपका 23 से 30 मार्च के बीच में आपका स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिया जाएगा। और उसके बाद प्रति विषय आपको कितना रुपया लगेगा, आपका 70 रुपया। यानी कि प्रति विषय आपको कितना देना पड़ेगा, 70 रुपया आपका पेमेंट करना पड़ेगा बिहार बोर्ड को। उसके बाद तीसरा जो अपडेट जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी स्क्रूटनी करवा सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए भी। और यदि आप चाहें तो अपने 4 सब्जेक्ट के लिए भी करवा सकते हैं, 5 सब्जेक्ट के लिए भी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल 5 सब्जेक्ट का होता है, और यदि आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ। और आपको डाउट हो रहा है कि हमको 4 सब्जेक्ट में और भी ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, तो आप चारों सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि हमको एक ही सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी करना है, तो आप एक ही सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आया हुआ था वो सारी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से बारीकियों से मैंने आपको बताया, और आगे जो भी अपडेट आपके लिए आएगा तो वो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के आपको सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत सारे अहम जानकारियाँ मिली होंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारियों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।